नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर एशियाई बाजार सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर शुरुआत अच्छी होती हुई एसजीएक्स निफ्टी करीब 28 अंकों की बढ़त के साथ 14,755 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। वहीं हांगकांग के बाजार में आप देखिए यहाँ पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए निक्केई करीब 188 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी निक्केई की तरफ से हरे निशान के साथ ट्रेड है। हांगकांग के बाजार में बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। साथ ही डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें करीब 61 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड है। 30,647 के स्तरों पर डाउ फ्यूचर्स में फिलहाल आप ट्रेड देख पाएंगे। अमेरिकी बाजार की चाल बीती रात कैसी रही, इसे अगर समझने की कोशिश करें, ठीक भारतीय बाजार की ही तरह अमेरिकी बाजार में भी नतीजों के सेशंस चल रहे हैं और इन्हीं का इम्पैक्ट है जो कि अमेरिकन मार्केट्स में भी देखने को मिलता है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी में हरे निशान के साथ कल ट्रेड देखने को मिला। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ ध्यान रखना है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें फोकस करना है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा है और क्या चीजें हैं जिन पर फोकस रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी, बढ़िया सेटअप एक बार फिर से आप देख रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से जो ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती लौटी है उसी का ट्रेंड आपको कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, बाकी के एशियन बाजार अगर आप देखें अच्छे ट्रेंड्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल रहा। डाउ लगभग 550 अंक उछलकर बंद हुआ। जब 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब 200-250 अंकों की तेजी थी डाउ फ्यूचर्स में, तो वहां से भी आपने मजबूती बनते हुए देखी है। नतीजों का सीजन चल रहा है और इसलिए हमने देखा कि बाजार में और तेजी आती हुई दिखी, स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयर्स में, क्योंकि अल्फाबेट और अमेजॉन दोनों से ही आए हैं दमदार नतीजे। इसके दम पर नैस्डैक पर भी 1.5% का उछाल आपने देखा है। इसके अलावा बैंक शेयर्स में भी खरीदारी दिखी है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स भी एक्शन में रहे तो मूड माहौल अच्छा ही रहा। गेम स्टॉप जिसके उतार चढ़ाव के बीच काफी नर्वसनेस थी अमेरिका के बाजार में, लगातार दूसरे दिन यहां पर भी गिरावट दिखी। कल 60% टूटा है ये शेयर। इसके अलावा नतीजों के लिए आज एक और अहम दिन रहेगा। काफी मिड कैप कंपनीज के नंबर्स आएंगे और साथ ही स्टिमुलस प्लान पर अभी भी बातचीत चल रही है। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी मजबूत ट्रेड रहा। 1 से 2% की तेजी में रहे यूरोप के बाजार। कच्चे तेल में जान लौटी है, 2% कल उछला है और अब 1 साल की ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। ब्रेंट $57 के पार है। सऊदी अरेबिया के जो प्रोडक्शन कट्स हैं वो 1 फरवरी से लागू हो गए और आगे मांग की बढ़त की भी उम्मीद है, तो दोनों फैक्टर्स प्राइस को ऊपर बढ़ा रहे हैं। पर सबसे ज्यादा एक्शन आपने देखा है चांदी में। एक बार फिर से उतार चढ़ाव देखा। हमने देखा परसों 7% का उछाल था चांदी में, कल इंट्राडे में 8% से ज्यादा टूटा है चांदी का प्राइस। हालांकि उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी रही और आज सुबह आप थोड़ा पॉजिटिव एक्शन भी देख रहे हैं, बट काफी तेज उतार चढ़ाव चांदी में होते हुए दिख रहा है। ओके, तो विदेशी बाजार शुरुआती संकेत अच्छे ही कहेंगे। एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत भी अच्छी होती हुई, वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छे लेवल्स के साथ ट्रेड देखेंगे और निक्केई में भी हरे निशान के साथ ही कामकाज है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन। एफआईएस कैश मार्केट में तो कर रहे हैं खरीदारी करीब 6,182 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में भी एफआईएस की खरीदारी के ही आंकड़े हैं। देखिए 1,517 करोड़ की खरीदारी एफआईएस वायदा बाजार में भी कर रहे हैं। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में करीब 2,035 करोड़ की बिकवाली के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार में कर रहे हैं खरीदारी। डीआईएस यहां पर करीब 2,035 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत जहां पर हम शुरुआती संकेत अच्छे देख रहे हैं, साथ ही ग्लोबल मार्केट सेटअप के साथ डोमेस्टिक मार्केट्स को कैसे प्ले आउट करना है जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ेंगे। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे देखें और उन्हें देखते हुए भारतीय बाजार पर क्या रणनीति बनेगी? मजबूत संकेत है पूरी दुनिया भर के बाजारों से और पिछले 2 दिनों से जो तेजी बेहतरीन बन रही है भारतीय बाजारों में, उसमें आगे बढ़ने के पूरे आसार हैं। एफआईएस की दमदार खरीदारी है, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट है, ट्रेंड मजबूत है, बजट के बाद से माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो ये जरूर है कि थोड़ी सी बढ़ने की स्पीड अब कम होगी, जाहिर सी बात है। जैसे हम और आगे नए हाइज बनाएंगे आज निफ्टी पे और इसके अलावा 15,000 की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा स्पीड कम होगा। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी पर आ सकती है 3 दिनों तक। 1,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली के बाद वो अच्छी भी बात है भारतीय बाजारों के लिए। जहाँ तक बाजारों की रेंज का सवाल है, सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 14,525, 14,575 अब ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज दिन के लिए। और कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब बाजार 14,500 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश करे, जो उसकी बहुत मुश्किल लगता है। खुलते ही भारतीय बाजार नया हाई बनाने के मूड में रहेंगे और ऐसे में 14,800, 14,850 ऊपरी रेंज है, यहाँ निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है।
बैंक निफ्टी तो पहले से ही बहुत ही बेहतरीन रेंज में है और कल लगातार दूसरे दिन इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है, 34,000 के ऊपर बंद हुआ है। लेवल सब बहुत नजदीक के हैं नहीं, लेकिन मैं अंदाज से आपको ये दे रहा हूँ 33,800 से 34,000 ये बैंक निफ्टी के लिए आप सपोर्ट लेवल को मानकर चले और ऊपरी स्तरों पर 34,650, 34,850 यहाँ तक बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और पहली रणनीति हमारे सामने रखने के लिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी की पहली स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आप देखिए सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए 14,525 से 14,575 के निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेंगे। ऊपरी रेंज 14,800 से 14,850 इस दायरे को निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन्स जो हैं 33,800 से 34,000, इसे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज के तौर पर माने। ऊपरी रेंज जो है 34,650 से 34,850 की रहेंगी। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर आज एक्शन कहां पर देखने को मिलेगा। दीपांशु से दीपांशु बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं। अहम दिन है खबरों के लिए, काफी ट्रेडर फेवरेट नेम्स के नतीजे आएंगे। भारतीय एयरटेल निफ्टी पैक से आएगा, साथ ही रैमको सीमेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो टायर्स और जुबिलेंट फूड पर नजर रहेगी। 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है, फ्राइडे को आएगी पॉलिसी, तो वहां पर आप रखें नजर। साथ ही होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग होगी, इशू प्राइस 518 रुपए पर शेयर पर तय है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होगी। नतीजों की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, यहां पर आपने नतीजे आते हुए देखे हैं। 23% की बढ़त देखी है आपने आय में। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहां पर 13% का उछाल रहा है। मार्जिन थोड़े सिकुड़ कर आए हैं, बट मुनाफा 28% बढ़ा है। एक एक्सेप्शनल लॉस भी लिया है, पर पिछली तिमाही भी लॉस था, थोड़ा छोटा एडजस्टमेंट है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है, पर साथ ही 155 करोड़ में इन्होंने कोट्टरम एग्रो फूड की खरीदारी करी है, तो ये एक और ट्रिगर है इनके लिए। पीआई इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में बताया था, और अनुमान से बेहतर रहे इनके नतीजे। 1162 करोड़ की आय आई है, 6% की बढ़त आपने देखी है। कामकाजी मुनाफा 47% बढ़ा है। मार्जिन में आपने 2% का एक्सपेंशन देखा है और मुनाफा भी 61% बढ़कर आया है। अजंता फार्मा, यहां पर भी नतीजे अच्छे रहे हैं। आय में 15% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 30% बढ़ा है। मार्जिन में बहुत ही शानदार एक्सपेंशन देखा है और 64% की आपने प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर देखी है। जीएसएफसी, अच्छे नतीजे यहां पर आपने देखा है। आय 18% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा आया है, पिछले साल इस तिमाही में कामकाजी घाटा था इनके लिए, और घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी। 56 करोड़ के लॉस के सामने 97 करोड़ का प्रॉफिट आया है। आयन एक्सचेंज, थोड़े मिले जुले रहे नतीजे। आय थोड़ी गिरकर आई है, बट कामकाजी मुनाफा 18% बढ़कर आया है। मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन रहा है और मुनाफे में भी आपने बढ़त देखी है। न्यूलैंड लैब्स की बात करें तो यहां पर दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 20% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 88% बढ़ा है। मार्जिन में 6% का एक्सपेंशन है और मुनाफा लगभग 2.5 गुना बढ़कर आया है इनका। खबरों की बात करें तो एक नया आईपीओ आज खुल रहा है। ब्रुकफील्ड रीट्स का आईपीओ आज खुलेगा, तो ये अब कंट्री का तीसरा लिस्टेड रीट बनने वाला है। यहां पर 3,800 करोड़ रुपए का ये इशू है। प्राइस बैंड 274 to 275 पर यूनिट है, और कल शाम 39 एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्होंने लगभग 1710 करोड़ रुपए जुटाए। वीमार्ट क्यूआईपी का इशू प्राइस 2450 रुपए पर शेयर पर तय हो गया है। 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खुला था ये क्यूआईपी। और इंडिगो पेंट, जहां पर कल हुई है दमदार लिस्टिंग, कुछ ब्लॉक डील्स आपके लिए। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज ने 6.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 2730 के भाव पर। नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट ने 5.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 2601 शेयर के भाव पर, और ईडलवाइज फाइनेंस एंड इन्वेस्टर्स ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 2613 के भाव पर। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा। दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों में बताने के लिए। और अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से। यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। शुरुआत आनंद राठी सिक्योरिटीज से करते हैं। भारत फोर्ज वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज, दोनों पर ही खरीदारी की राय इनकी तरफ से आती हुई। भारत फोर्ज पर खरीदारी की जा सकती है। 665 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखें। 635 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाइएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1440 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 1375 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बाय कॉल इनिशिएट की जा सकती है। चॉइस ब्रोकिंग की राय है रिलायंस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनके टारगेट्स 2055 के हैं। 2055 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1850 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय यहां पर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। तो 3 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए, और तीनों की 3 जो हैं वो खरीदारी की ही फिलहाल देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों पर आज आप पैसे लगाएंगे, बताने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मार्केट में बजट के बाद अच्छा माहौल हम देख रहे हैं, ये तेजी जो है क्या आज भी कायम रहती हुई दिखेगी? आपके हिसाब से मार्केट सेटअप आज कैसा होगा? गुड मॉर्निंग।
देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि बजट के बाद जो बाजार में एक तरह से तेजी का जो सेंटीमेंट बना है वो यहाँ पर अभी कुछ समय दिखता रह सकता है। हालांकि 2 दिन की शार्प तेजी के बाद हो सकता है कि आज की भी गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो वीक की एक्सपायरी से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें। तो सलाह यहाँ पर यही रहेगी कि तेजी की पोजीशन ही बनाई जा सकती है, लेकिन इस गैप अप मोमेंटम को चेज ना करते हुए, क्योंकि लगातार आज तीसरा दिन तेजी का हो जाएगा, तो थोड़ा सा बाजार को कूल ऑफ होने दें ओपनिंग के बाद। और उसके बाद कल की क्लोजिंग के आसपास निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 14,650, 14,670 इस जोन में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल बनेगा। वहां पर खरीदारी करके चलें। 14,600, 610 का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक बाजार उसके ऊपर बना हुआ है मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलें। अपसाइड में 14,800, 14,820 मुझे लगता है कि आज के लिए मैं निफ्टी में टारगेट अपसाइड में देखता हूं। निफ्टी बैंक की भी अगर बात करें तो वहां पर निफ्टी बैंक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और लगातार 2 दिनों से एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ से आते हुए देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये यहाँ पर और एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पर भी सिमिलर अप्रोच रहेगा कि थोड़ा सा ओपनिंग गैप अप के बाद बाजार को थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज में खरीदने की राय रहेगी। 34,300, 34,350 मुझे लगता है कि अच्छा एंट्री जोन हो सकता है। 34,100 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड में 34,650 और 34,800 के 2 टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं मानसी, तो क्लियरली ऑटोज, सीमेंट्स और इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स में ही ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अगर एक स्टॉक मेरे टॉपिक की अगर आज मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग कल के सेशन में देखने को मिली है। वहां पर खरीदारी करके चलें। 140 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 129 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो देखिए, अशोक लेलैंड में हिमांशु की तरफ से खरीदारी की राय। खरीदारी कीजिएगा। 140 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जा सकता है। 129 का स्टॉप लॉस लगाते हुए यहाँ पर भी एक बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। मार्केट का सेटअप जो है तेजी के साथ ही देखने को मिल रहा है। तेजी जो है बिल्कुल कायम रहती हुई दिख सकती है। इसी के चलते अगर आपको अच्छे लेवल्स पर मिले तो फिर खरीदारी इंडेक्स पर भी की जा सकती है और तेजी की उम्मीद आज के सत्र में भी बनती हुई एक्सपर्ट्स की तरफ से देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जान लेते हैं। कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी से और उनकी कॉल्स हम आपके सामने अब रख रहे हैं। उनके पास बुलियन मार्केट, कच्चा तेल और साथ ही निकल को लेकर कॉल्स हैं। बुलियन मार्केट में गोल्ड पर अगर 47,800 के लेवल्स पर आपको मिले अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करने की राय। 47,700 का स्टॉप लॉस लगाकर 48,000 48,000 इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी की राय यहां पर भी बनती हुई 3,990 के लेवल्स पर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करने की राय यहां पर जिगर की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। करीब 3,950 का स्टॉप लॉस यहां पर मानकर चलें। 4,060 ये टारगेट आपको मानने हैं और 4,060 के टारगेट्स को देखते हुए एक बार क्रूड में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। बेस मेटल्स की चाल में लगातार हम उतार चढ़ाव तो देख ही रहे हैं और करंट लेवल्स पर भी बेस मेटल्स को अगर समझने की कोशिश करें, तमाम बेस मेटल्स में लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। निकेल आप देखिए यहाँ पर भी अब बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। इस बीच जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम में लाल निशान के साथ ट्रेड है। महज लेड है जो कि फिलहाल बेस मेटल पैक में 1% तक की तेजी दिखा रहा है। जिगर की तरफ से निकल पर बिकवाली की कॉल है 1,290 के लेवल्स पर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को बेचने की राय जिगर की तरफ से आती हुई 1295 इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिएगा। टारगेट जो है 1280 के आप मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति से जाई है। आइए वो आपको दिखाते हैं। की 650 की कॉल खरीदी जा सकती है 34 रुपए पे। इसमें स्टॉप लॉस रखे हैं आप 27 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 44 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो है वोल्टास। वोल्टास में इंट्राडे के तौर पे भी बता चुका हूं, पर जो लोग इसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए लेना चाहें वो ऑप्शन के जरिए बाकायदा ले सकते हैं। और मैं फरवरी की 1000 की कॉल लेने की सलाह देता हूं, जहां पे आप 37 रुपए में इसको ले सकते हैं। 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा आपका 53 रुपए। चलिए, तो ऑप्शंस की दमदार कॉल्स भी अब आपके सामने हैं और अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का।
ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आज आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। HDFC लिमिटेड कल बाजार के दौरान यहाँ पर जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे थे, नतीजे ठीक ठाक थे और इसके बाद देखिए ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आया है। फिलहाल HDFC लिमिटेड पर दो रिपोर्ट्स मेरे पास है। सबसे पहली रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस की, जहाँ पर आप देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2950 रुपये के आसपास का लक्ष्य दिया उन्होंने। 2600 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और मैक्वारी देखिए, इनका भी भरोसा बना हुआ है, नतीजों के बाद आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2835 रुपये के लक्ष्य लिए। दोनों ही ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो अट्रैक्टिव है, प्रदर्शन बढ़िया रहा तिमाही के दौरान, और जिस तरीके से रियल एस्टेट में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आगे जाकर वैल्यूएशंस का एक बढ़िया री रेटिंग हो सकती है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए, और इस ब्रोकरेज से जुड़े जितने एक्शन आगे दिखेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।